जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम आपको जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत जो आता है, वो प्रदोष व्रत कब रहेगा, उसका महत्व क्या होगा, उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, इस बार ये त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ रही है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को सबसे प्रिय होती है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष का जो व्रत होता है उसमें उनको अति प्रिय है। उसमें भी जब प्रदोष का समय होता है यानी कि संध्या काल, शाम के समय, जब भगवान सूर्य जो अस्तांचल को जाते हैं, जब सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय जो प्रदोष काल आता है, उस प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है। इसलिए जो प्रदोष का व्रत होता है, इसमें पूजा सायंकाल को सूर्यास्त के समय इसमें पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। तो उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है, यानी जब शाम को सूर्यास्त के समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि रहे, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। भक्तों, भूत भावन भोलेनाथ जी ऐसे अवघड़दानी हैं, जो भी मनुष्य जिस इच्छा से भी भगवान का पूजन करता है या उनसे जो इच्छाएं मांग करता है, जिस कामना हेतु उनके व्रत को करता है, उसकी कामनाएं जरूर पूर्ण होती है। भगवान आपके भावना को देखते हैं। मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर के जो भूत भावन भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, उनकी जो व्रत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तों, इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, ये कब पड़ने वाली है, पहले हम इस पर एक नजर डालते हैं। भक्तों, 23 जून 2025 सोमवार को त्रयोदशी तिथि रात्रि में यानी 22 और 23 तारीख की जो मध्य रात्रि में 1:23 पे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। यानी 22 और 23 तारीख की मध्य रात्रि में 1:23 यानी कि 23 तारीख की प्रातः काल से मान लेंगे हम, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 23 तारीख को रात्रि में 10:10 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी 22 और 23 की जो मध्य रात्रि होगी, 1:23 पे त्रयोदशी प्रारंभ होगी और 23 तारीख सोमवार को रात्रि में 10:10 पे त्रयोदशी तिथि संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रदोष का व्रत है, जो त्रयोदशी का जो व्रत है, वो 23 जून 2025 सोमवार को किया जाएगा। तो ये सोमवार को पड़ेगा, तो ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। सोम प्रदोष व्रत यह ग्रह दशा निवारण हेतु अति एक उत्तम उपाय है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो कैलाशपति जो उमा शंकर जी उनको त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। इसलिए श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, जो त्रयोदशी तिथि का जो व्रत करता है, जो ये प्रदोष का जो व्रत करता है, उसको 100 गाय दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जो इस व्रत को पूर्ण रूप से विधि विधान से कर लेता है, उसको तन मन धन से जो इस व्रत को करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और इस पर जो भी मन में इच्छाएं होती है, कोई निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है, किसी के घर में किसी प्रकार का कोई अभाव हो, कोई रोगग्रस्त हो, किसी प्रकार की कोई जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण होती है। हम तो इसे सूर्य जी कहते हैं कि सभी माता बहनों को चाहिए, वैसे तो साल की 26 त्रयोदशी आती है, जो 24 त्रयोदशी ऐसी आती हैं, और जो अधिक मास जब पड़ता है तो 2 उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से 26 त्रयोदशी होती है। तो 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। और यदि 26 नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 11 त्रयोदशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, इस जो त्रयोदशी का जो हम व्रत करते हैं प्रदोष का, तो इस व्रत को करने के पश्चात इनकी कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए।
क्योंकि इन व्रतों का जो हम करते हैं इनका पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम कथा सुनते हैं। तो उससे जो है हम भक्तों का चरित्र को सुनते हैं, तो उससे जो है भगवान की जो भक्ति का हमें आश्रय मिलता है, तो हमें जो है उनके भक्ति की जो है जानकारी मिलती है, तो हमें जो है भोलेनाथ जी की भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इसलिए जो है हमें कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। भक्तजनों, जैसे प्रदोष के व्रत की विधि जैसे हम हमेशा बताते आए हैं कि त्रयोदशी तिथि के सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शंकर जी का नाम लेते हुए बिस्तर का त्याग करें। उसके बाद जो है शौचादि से निवृत्त होएं। नहाने के लिए जो जल नहाते हैं, यदि आपके आसपास में कोई पवित्र नदी तालाब इत्यादि हो तो वहाँ स्नान करना चाहिए। नहीं तो आप घर में जो घर में जो जल आप है उसमें जो है नहाने वाले जल में थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके थोड़े काले तिल उसमें डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। भक्तजनों, स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए, धरती को नमस्कार करना चाहिए। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि आज मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके एक सुंदर चौकी का निर्माण कीजिए। चौकी पर जो है आप जो है पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है सपरिवार जो है चित्र उस पर रखिए, चाहे तो लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में है या चित्र रूप में है, उनको वहाँ विराजमान कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक के पश्चात 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान कीजिए। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उनका भी ध्यान कीजिए। उसके पश्चात अब जो है एक संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और दिन, वार, पक्ष इत्यादि बोलते हुए कि मैं जिस कामना से आप इस व्रत को कर रहे हैं उस कामना को बोलते हुए भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में जो है उस संकल्प को समर्पित कर दीजिए। भक्त इस प्रकार से सबसे पहली बात जो है भगवान यदि लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में है तो उनका अभिषेक कीजिए। उनको जो है दूध से, दही से और शक्कर से, शहद से, पंचामृत से, घी से उनको जो है स्नान करा, उनको जो है अभिषेक करने के पश्चात अंत में जो है शुद्ध गंगा जल इत्यादि से इनको स्नान करा करके उनका अंग प्रोक्षण कीजिए। यदि फोटो रूप में है, चित्र है, तो उनको 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तोर्घ्यम समर्पयामेनो, मुखे आचम्यम समर्पयामेनो, फिर वस्त्र के रूप में कलवा उनको प्रदान कर दीजिए। भक्तों, इस प्रकार से उनको चंदन लगाइए, उनको अक्षत चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, हरी मूंग चढ़ाइए। भक्तों, बिल्व पत्र भगवान शंकर जी को अति प्रिय है, बिल्व पत्र उनको चढ़ाइए और भांग, धतूरा जो है इत्यादि, मंदार के पुष्प है, कनेर के फूल हैं, ये भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है, ये उनको चढ़ाइए। उसके पश्चात उनको एक जनेऊ जो है यज्ञोपवीत उनको अर्पण कीजिए और उसके पश्चात उनको जो है भोग में जो है पंचमेवा, पंच मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको भोग अर्पण कीजिए। और फल में जो है ऋतु फल जो भी उस समय चल रहे हो इसमें ऋतु फल दीजिए और कोई केला इत्यादि को 1 फल और रखिए। 2 फल कम से कम भगवान को फल अर्पण कीजिए, पान का जोड़ा उनको अर्पण कीजिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का जो है पूजा अर्चना करने के पश्चात नाना प्रकार के जो है स्तुतियों के द्वारा कोई रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, लिंगाष्टक का पाठ कीजिए या शिव महिमन स्तोत्र का पाठ कीजिए या जो शिव पंचाक्षरी का पाठ कीजिए। जो भी आपके पास क्या आपको आती है तो उससे जो है भगवान भोलेनाथ जी की नाना स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान कीजिए, पाठ कीजिए। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र के द्वारा जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला वहाँ पर जाप कीजिए। और यदि गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो शिवाय नमः या सांब सदा शिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो है इस प्रकार से 5 माला, 7 माला, 11 माला आप जाप कीजिए और भगवान भोलेनाथ जी का जो है पूजन करने के पश्चात उनकी आरती कीजिए। वैसे इस कथा को जो है इनके सुनने का जो है प्रदोष काल में कथा सुनने का इसका प्रावधान होता है, लेकिन अब जो नौकरी पेशा है उनको ये शिकायत रहती है कि हम शाम को जो है नौकरी पेशा है तो हम शाम को जो है ऑफिस से 8-9 बजे घर आते हैं, देर हो जाती है, तो उनको जो है सुबह ही जो है कथा सुन लेनी चाहिए, कथा पढ़ लेनी चाहिए या सुन लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करने के पश्चात जो आपके आसपास में जो भी आपका शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल घर से लेकर जाइए
उनको जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है संकल्प पूर्वक जो है रुद्रा अभिषेक कीजिए और उनको जब पंचामृत से दूध दही इत्यादि स्नान करवा करके उनको जो है शुद्ध जल चढ़ा करके और जो है उनका पूजन कीजिए और उनको जो है बिल्व पत्ते भांग धतूरा इत्यादि चढ़ा करके और कुछ द्रव्य वहाँ चढ़ा करके आप जो है भगवान से यथा संभव जो भी आपकी इच्छाएं उनके आगे बोल करके आप इस प्रकार से भगवान का पूजन कीजिए। उसके बाद सारा दिन जो है आपका सात्विकता पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो है किसी प्रकार का जो है झूठ निंदा चुगली और इन चीज़ों से बचना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, ना ही सुननी है, ना झूठ बोलना है और किसी प्रकार का जो है जो असत्य भाषण करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं या कोई निंदक है या कोई ऐसे असभ्य लोग हैं, उनके संपर्क से दूरी बना कर रखे। सारा दिन जो है शिवाय नमः सांब सदा शिव जपते रहें या राम राम जपते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम अति प्रिय है, इसलिए जो है राम नाम जपते हुए भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम सुनाए और राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र भी भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का जो है सारा दिन जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके, भगवान की जो है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ या भगवान की आज्ञा का ही भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए इस कार्य को करें। जो भी आप कार्य करते हैं, आप घर का कार्य करते हैं, नौकरी पेशा कार्य करते हैं या जो भी आपका कार्य है, दुकान करते हैं, जो भी आपका कार्य है उसको भगवान की सेवा मान करके करते रहिए। सायंकाल को जब प्रदोष काल जब आता है, प्रदोष यानी जब सूर्यास्त हो रहे हों, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले जो है आप स्नानादि से निवृत्त हो जाए, सफ़ेद जो है स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहन करके आप पूजा स्थल में पहुंच जाए। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे, यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे तो पूजा करें। और पूजा वो जैसे प्रातःकाल पूजा करी थी उसी प्रकार शाम को फिर जो है उनको अभिषेक इत्यादि कीजिए, चंदन लगाइए, सारा कुछ उनमें जो है प्रसाद चढ़ाइए और उनका पूजन कीजिए। इस समय जो है उनको खीर का भोग लगाना होता है, खीर का भोग लगाइए। आप जो है खीर का भोग लगाने के पश्चात जो भगवान की जो स्तुति कीजिए, कथाएं सुनिए और नाना प्रकार की जो उनकी जो है स्तुति के द्वारा भगवान का गुणगान कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए और जो है 3 माला 5 माला 7 माला 11 माला जितना भी जप सकते हैं उतना जो है शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें। भक्तजनों, इस प्रकार से उनका पूजन करने के पश्चात भगवान को भोग लगाइए। उस भोग में जो आपने खीर इत्यादि जो भी बनाया है उसी भोग से जो है अपने व्रत को खोलना है, उसी से जो है आपको पालना करना है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है आपको जो इस प्रदोष का व्रत करना होता है। जो इस बार जो है प्रदोष के व्रत जो है सायंकाल में जो पूजा का जो समय रहेगा वो 7:14 से लेकर के 9:18 तक का जो समय रहेगा वो पूजा के लिए अति उत्तम रहेगा। भक्तजनों, वैसे तो जो होता है कि जैसे सूर्य अस्त हो रहे हों, ऐसे सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले से लेकर के आप जो है 3 घंटे के अंदर आप इसको पूजा को संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो हमारा मुहूर्त के हिसाब से आप जो है इस हिसाब से पूजा कीजिएगा। और जिन लोगों का जो नौकरी पेशा है उनको शिकायत रहती है कि हम शाम को प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते हैं, क्या हम व्रत ना करें? ऐसा नहीं है, भगवान सब अंतर्यामी है, वो सब कुछ देखते हैं। आप सुबह ही उस पूजा को कर सकते हैं। आप जो है मन ही मन जो है शाम को भी जब आपका समय होता है, जब भी आपको समय मिले, आप मानसिक रूप से जो है मंदिर में जा करके मानसिक रूप से मन से उस मंदिर में पहुँच करके आप उनसे जो क्षमा याचना कर सकते हैं। वो पूजा भी जो है पूजा ही मानी जाती है। भक्तजनों, इस प्रकार से आपको जो है ये जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसका महत्व मैंने सुनाया। इसकी कथा का जो वीडियो है वो हम अगले वीडियो में अब आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम कथा सुनाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम उसको अलग से प्रेषित करेंगे। भक्तजनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। भगवान भूत भाग भोलेनाथ अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम। भक्त